देखो CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो CFSE में देखो पहले हम बता दें कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाला क्या होता है। जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, और जो टेट्राहेड्रल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर्स। जब एक डोनर है तो डेंसिटी 1 होगी, 2 डोनर है तो डेंसिटी 2 होगी। अब जैसे मोस्टली तुम्हारे में डेंसिटी 1 ही आएगा, मैंने देखा क्वेश्चन में, पर मोस्टली डेंसिटी 1 है। तो H2 हो गया, NH3 हो गया, FCl BRI, ये जैसे जितने भी हो गए ना, इनका डेंसिटी 1 ही होता है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे 6 लिगेंड्स है, तो 6 × 1, तो ये क्या है 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब जो टेट्राहेड्रल है इसमें देखो 4 है, तो 4 × 1 ये हो गया 4, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल हो गया। हमें समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स क्या है। अब हमने ये समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना आ गया है, ठीक है। 1 मिनट रुकना बस, पेज कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकालने आ गया है, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं CFSE में जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है, ठीक है। देखो हाँ, जैसे मैंने बताया ऑक्टाहेड्रल में ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। और हमारे D ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² + DZ², ठीक है। ये 3 को हम कहते हैं T2G, इनको कहते हैं EG, ठीक है। अब ये थोड़े डिफरेंट है, इसको EG कहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको T2G कहते हैं। 3 है तो समझ लो यहाँ पे 3 T2G, 2 है तो मतलब समझ लो EG, ठीक है। एक्सप्लेन करूँगी तो थोड़ा तुमको ये लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखो स्प्लिटिंग क्या होती है। स्प्लिटिंग हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम D ऑर्बिटल्स के पढ़ने जा रहे हैं। तो D ऑर्बिटल बनाएंगे। D ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो D10 तक हो जाता है। D1 भरा, D2 भरा, D3 भरा, D4 भरा, D5 भरा, D6 भरा, D7 भरा, D8 भरा, D9 भरा, D10 भर गया। तो ये पूरा ऑर्बिटल फिल हो गया। अब जैसे इनकी स्प्लिटिंग करनी होती है। अब जैसे ऑक्टाहेड्रल में EG जो रहता है इसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो हम EG ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और T2G की एनर्जी कम होती है, T2G, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया। अब इनमें कैसे फिल होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें कैसे फिल होता है इसके बारे में देखो इसके बारे में देखने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि तुम्हारा जो है ना, ये क्या नाम है, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि जैसे मान लो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पहले तुम्हारे इसमें पेयरिंग नहीं होती है, इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है। तो पहले इसमें सिंगल 1 भरा, D2, D3, D4, D5। अब अगर D6 आता है तो हम यहाँ से पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, D7, D8, D9, D10। लेकिन इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पेयरिंग पहले ही हो जाते हैं। 6 हो गई, फिर 7 8 9 10 ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे मतलब पहले ही पेयरिंग कर दें, इसमें पेयरिंग नहीं करते, ठीक है। अब देखो हम अगर कहें फॉर CFSE फॉर वीक फील्ड लिगेंड, हमें पता चला कि हमारा जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगी नहीं, पेयरिंग
नॉट अकर। मान लो D5 का निकाला, 1 2 3 4 5, EG T2G। अब देखो यहाँ से जो इसके ऊपर वाली एनर्जी होती है वो होती है 0.6 और इसके नीचे होते हैं -0.4। बस ये इतना ही रहता है और कुछ नहीं। इतना याद कर लो कि इसके ऊपर एनर्जी होती है, ये 0 होते हैं, इसके ऊपर होते हैं 0.6, इसके ऊपर होते हैं यहाँ पे -0.4। अब जैसे मान लो मैंने D5 लिया, D5, ठीक है, D5 लिया तो पेयरिंग होती नहीं तो हम ऐसे पहले सिंगल 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 सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे D5 हमारा आ गया। अब CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं? CFSE का फॉर्मूला होता है CFSE नंबर ऑफ 0.6 वाले एनर्जी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्लस नंबर ऑफ इसमें 0.4 -0.4 में कितने इलेक्ट्रॉन है। सिंस यहाँ पे पेयरिंग होती नहीं है तो पेयरिंग 0 है, तो यहाँ पे को पेयरिंग लिखने का मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अब जैसे इसमें नंबर ऑफ इसमें देखें तो 2 है, तो 2 × 0.6 1.2 प्लस ये माइनस में आ जाएगा -3, ठीक है। 4 3 जो ये हो जाता है 1.2, तो ये करीबन 0 आ गया। CFSE कैलकुलेट किया हमने, 0 आ गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यही सेम एग्जांपल लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 D5 का लिया, EG T2G। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला 0.6 और नीचे वाला -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे 1 2 3 पेयरिंग हो गई, ठीक है, पेयरिंग हो गई। यहाँ पे ये वाला नहीं होगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है, पेयरिंग हो गई, एक अनपेयर्ड रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमें CFSE निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? CFSE नंबर ऑफ 0.6 प्लस नंबर ऑफ -0.4 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग, ठीक है। देखो अब 0.6 तो 0 ही है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 20, ठीक है। तो 0.2 अरे 2 हो गया, 2.0, ठीक है, प्लस पेयरिंग। यहाँ पे पेयरिंग 0 होती है, यहाँ पे हो गई 2, 2 माइनस ये देखो यहाँ पे हो गई 2, यहाँ पे 2 - 0 2, तो 2 पेयरिंग होगी। पहले 0 थी, अब 2 पेयरिंग हो गई, तो मतलब 2 पेयरिंग हो गई है, तो -2.0 प्लस 2 पेयरिंग। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जैसे पेयरिंग वाला जैसे इसमें देखना है। मान लो हमारा D6 हो जाता है, D6 हो जाता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। वन टू थ्री फोर 5 6, तो इसमें नंबर ऑफ 0.6 तो 0 हो गया प्लस नंबर ऑफ -0.4 प्लस पेयरिंग, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो गया। अब 6 4 जो 24, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 4 जो 24, तो ये हो जाएगा -2। पेयरिंग कितनी है? पेयरिंग कितनी है ये देखो, पहले एक पेयरिंग थी, ठीक है, अब कितनी पेयरिंग है? 3 पेयरिंग है। 3 - 1 प्लस 2 पेयरिंग एक्स्ट्रा न्यू पेयरिंग हुई है। ये पेयरिंग वाला यहाँ पे क्या है, न्यू पेयरिंग कितनी हुई है? 3 - 1। हमेशा ऐसे करके हम देखेंगे कि कितनी पेयरिंग एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। FeCN6 4-, ठीक है। अब देखो इसकी अगर मैंने जैसे बताया था कि CN हो गया, FCl Bri, ठीक है, ये हो गया, ये सब जो होते हैं इनकी आइडेंटिसिटी 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए हम तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल
वैसे तो दिया रहता है मोस्टली क्वेश्चन में, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि ये हमने निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो Fe का निकालना है, इसको x करेंगे, Cn का होता है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 = -4, x = प्लस पे जाएगा 4, ये 6 - 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = +2। अब x = +2, Fe का जैसे तुम्हारे ही क्वेश्चन में दिया है कि Fe का 26 होता है, +2 मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे माइनस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस में हम 2 हटा देंगे, ठीक है। तो Fe +2 ये हो जाएगा 24। अब 24 में जैसे तुम्हारा जैसे भरते हैं, तो चलो S S P S P S D P, ठीक है। तो ये से 2 2 6 2 6 2, ये 10 10 20 हो गया। अब हमने 4 भरना, 1 2 2 3 3 4 3। अब देखो फिल तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन ये जैसे ये तो होता है शेल नंबर होता है ना, 4 जो है शेल नंबर होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे ना, यहाँ से करेंगे, 4th शेल से करेंगे। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। अरे सॉरी देखो 26 था, तो यहाँ पे 6 होगा, पूरे फिल कर दो फिर निकालने हैं, ठीक है। पूरे हमने 26 फिल किया, फिर हमने निकालने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालेंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालेंगे, तो ये हटा दिया हमने। अब D क्या है, हमारा D 6 है, ठीक है। चलो D 6 बनाएं, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हमारा T2G हो गया, ये हमारा EG हो गया, ठीक है। 1 ये हमारे 6 हो गए। तो हमने क्या बोलते हैं, अब देखो Cn क्या है, Cn हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो हमारे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है उसको देखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, ठीक है। पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 हो गया। तो अगर हमें CFSE निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, 0.06 माइनस 0.4, 0.6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू माइनस 0.4 प्लस यहाँ 3 यहाँ 1, 3 - 1 कितना हुआ, 2 पेयरिंग, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 6 4 जो रहेगा 2 + 2 पेयरिंग, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे होता है कि तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है कि तुम्हारे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट निकलता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे हम निकालेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। यहीं पे देखेंगे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहीं पे हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड 0 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया, ठीक है। अब ठीक है 0 हो गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बार मैग्नेटिक मूवमेंट का अलग से वीडियो बना के समझाती हूँ।